crackers is also a part of that. You can burst the crackers with a minimum quantity rather than for the more of the sale. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि दिल्ली एनसीआर में क्रैकर्स बैन हो गए. सो हाउ यू सी दिस डिसीजन? अच्छा है, आई सपोर्ट इट. ओवरऑल देखा जाए तो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप है, बट जो है 90% लोगों को जो है ये पसंद नहीं आया. Obviously it's a nice decision. मतलब it should have been done बहुत पहले. Absolutely right. How can we ignore the fact in the days जब हम मास्क पहन के घूम रहे थे? I think this is a good decision. I don't think it's a good decision because पोल्यूशन के और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो सबसे पहले उन चीज़ों को बैन करना चाहिए. लास्ट टाइम दिवाली के बाद आई गेस 2 या 3 डेज के बाद ही इट वाज ऑल वर्सन, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा दिल्ली वाज अंडर स्मोक. सो आई गेस ये डिसीजन तो बहुत पहले आ जाना चाहिए. डिसीजन अच्छा है, बट लाइक थोड़ा टाइम पहले बताना चाहिए था, बिकॉज जो क्रैकर्स बनाने वाले हैं उनका बहुत लॉस हुआ होगा. ऑफ कोर्स पॉल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इट्स गुड कि है. जो स्टेप है वो गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा है, बट और अच्छा होता अगर गवर्नमेंट इसे फुल कंट्रोल कर पाती, क्योंकि मैंने क्या देखा है, रिसेंटली आई वेंट टू चांदनी चौक, वहाँ पे ब्लैक में क्रैकर्स मिल रहे थे. ना कि ये जस्ट फॉर 1 or 2 डे का जो दिवाली के लिए क्रैकर्स होते हैं. आई गेस सो. बट आई थिंक दिवाली विदाउट क्रैकर्स इज लाइक मिसिंग समथिंग. मतलब इट्स नॉट दिवाली. काफ़ी अच्छा स्टेप है, बिकॉज आजकल के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि दिवाली को लोग बच्चे जो हैं इसी तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं, लाइक पटाखे लाए हैं, उसको पेरेंट्स से जिद करके उस पर अपने पैसे वेस्ट करके. साल में एक त्यौहार होता है, उसमें पटाखे फोड़ने भी है, तो मेरी तरफ से 50-50 है. लाइक अगर हुए ठीक है, नहीं हुए तब भी ठीक है. जिन बेचारों ने लाइसेंस वगैरह लिया है, पैसा खर्च किया है, उनके लिए तो मुसीबत हो गई ना. जस्ट फॉर अ डे जब लोगों को क्रैकर्स चलाने का मन होता है, इट्स अ दिवाली, बहुत टाइम से चला आ रहा है, तो एक दिन के लिए आप कर रहे हो और स्टेप्स है पोल्यूशन के लिए, उसको क्यों नहीं रोका जा सकता? फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली हमारा दिल्ली इतना ज़्यादा पोल्यूटेड होता है एवरी डे, क्योंकि वी आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद द रोड्स एंड सो मच ऑफ पोल्यूशन इज ऑलरेडी देयर. सो क्रिएटिंग मोर पोल्यूशन इज सच ए डिजास्टर थिंग व्हिच आई रियली थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन. दिवाली विदाउट क्रैकर्स विल बी अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है. ग्रीन दिवाली बोरिंग. आई थिंक प्लेजेंट स्लीप मे बी वॉलेट फ्रेंडली. मज़ा नहीं आएगा. नॉइज फ्री दिवाली. कैंडल्स वगैरह जला सकते हैं उससे, क्योंकि जो पोल्यूशन रेट है एज कंपैरेटिव टू क्रैकर. दिवाली विदाउट क्रैकर्स इज लाइक missing something. मतलब it's not Diwali. Less noise obviously, less pollution. Not possible. Without cracker will be seriously it's not a Diwali. It's absolutely fine because you have diyas, you've got candles, you've got lights for the house. You can all do lots of things. दिवाली बिना पटाखों की अगर सोचा जाए तो इमेजिन नहीं की जा सकती. Little dull, it's so, but it's okay. At least थोड़ा तो होना चाहिए. I guess crackers should be replaced with lights, giving more gifts. स्मोक फ्री एंड पोल्यूशन फ्री, सो इट्स अ गुड. तो दिवाली पटाखों के साथ ही, लाइटों के साथ, पटाखों के साथ वही दिवाली होती. चेतन भगत का एक स्टेटमेंट आया है कि अगर दिवाली पे पटाखे बैन हो रहे हैं तो ईद पे बकरे बैन होने चाहिए. नो, आई डोंट एग्री विद दिस. No, I don't agree. That's all bullshit. ये चीज़ें आपस में कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए. हमें अपना देखना चाहिए कि पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ गया. दोनों को एक स्टेटमेंट में लाना मुझे लगता सही नहीं है. एक तरीके से वो भी एक इको फ्रेंडली स्टेप है. अगर आप वो कर सकते हैं देन वेल एंड गुड. I agree. Point है इस चीज में. इनडायरेक्टली इंडो पाक को खराब करने वाली सिचुएशन. आई डोंट नो, जब भी कोई डिसीजन आता है तो ये हिंदू और मुस्लिम वाला टॉपिक कहाँ से आता है? आई रियली डोंट गेट दैट. नहीं, इस समय पे ऐसी बात कहनी गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच समझ के फैसला दिया है. रिलीजन को बीच में नहीं लाना चाहिए, दोनों को अलग अलग रखना चाहिए. Wrong statement. मतलब I am which a religious sentiment. You can't just say you ban that because crackers are being banned. Chetan Bhagat, we've seen all the time of his stupid comments which he keeps on making. He's just an impulsive person. He just keeps on speaking. किसी को भी धर्म में सीरियसली इंटरप्ट नहीं करना चाहिए. इफ नहीं कर सकते तो that's your conscience. Half of the times it's just his way of thinking, so we can't go by him. ऑब्वियसली ये हिंदू और मुस्लिम की चीज़ों को इस चीज़ में भी नहीं लाना चाहिए. इट्स जस्ट दिवाली एंड इट्स ईद, दोनों ही फेस्टिवल है. अगर आप दिवाली पे क्रैकर्स बैन कर रहे हो तो हर एक फेस्टिवल में जो उसकी स्पेशलिटी उसे बैन कर दो. ये सब चीज़ों को जोड़ देना मेरे ख्याल से लोगों का मन भटकाना और एक डिवाइड करने वाली बात है, और एक मानसिकता हमारी ख़राब करने वाली